जैसा हम सब जानते हैं मार्केट में इतनी ज़्यादा वॉलिटिलिटी बनी हुई है और मार्केट यहाँ पे 25,000 से नीचे आ चुकी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका अमेरिका की तरफ से किया गया है कि ट्रंप ने, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत पे टैरिफ बढ़ा दिया है। देखिए, पहले जो टैरिफ लगाया गया था वो था 25% का। अब उनका यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है, उन्होंने कहा है कि अगर भारत ने रशिया से जो ट्रेड है वो करना बंद नहीं किया तो ये टैरिफ 25 से बढ़ा के 50% तक कर दिया जाएगा, जिसकी जो डेडलाइन है वो 27 28 अगस्त के आसपास की दी गई है। यहाँ पे इस सब का इफेक्ट मार्केट पे क्यों पड़ रहा है, क्या है, और आने वाले समय में मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने भारत पे सीधे सीधे जो 25% टैरिफ था उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा है कि हम इसको 50% तक भी ले जाके जा सकते हैं अगर भारत ने यहाँ पे रशिया से ट्रेड करना बंद नहीं किया, जिसपे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे आंसर भी आ गया है कि भारत किसी भी तरीके से झुकेगा नहीं, वो यहाँ पे अपनी संप्रभुता का समझौता नहीं करेगा किसी भी के सामने। यहाँ पे जो ट्रंप करना चाह रहे हैं कि हाँ, हम डरा धमका के ये टैरिफ लगा के ये इस तरीके से भारत को झुकाना चाह रहे हैं, यहाँ पे मोदी जी का सीधे सीधे बयान आ चुका है कि ये चीज़ नहीं होने वाली है। कुछ एक न्यूज़ है मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने वीडियो में। एक न्यूज़ यहाँ पे देखने को आ रही है कि जैसे लोगों का सवाल है कि चलिए ये टैरिफ लग रहा है, इस टैरिफ के बेस पे हमें किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे एक ये न्यूज़ यहाँ पे है कि भारत के फार्मा सेक्टर को बड़ा झटका दे सकता है ट्रंप टैरिफ। अमेरिका में भी बढ़ेंगी मुश्किलें। यहाँ पे जो फार्मा सेक्टर है इंडिया का, उसमें एक बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ जो हैं अमेरिका जाती हैं। इन सब चीज़ों का जो आयात निर्यात जो चीज़ें हैं, इन सब महंगी हो जाएंगी और इन सब का इफेक्ट फार्मा सेक्टर पे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि स्टॉक मार्केट में भी अप डाउन देखने को मिल रहा है, स्टॉक मार्केट भी वॉलीटाइल है। अब यहाँ पे जो नए इन्वेस्टर हैं वो बेचारे ये सोचते हैं कि हम आखिर यहाँ पे क्या करें। ये देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया हो, हालांकि इसका गहरा असर केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका पर भी दिखने लगा है। दरअसल एक रिपोर्ट के दावा किया गया है कि अगर वास्तव में 50% का टैरिफ भारत से आयात सामानों पर पड़ता है तो इसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय दवा कंपनियों की आय पर भी पड़ेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी दवाइयों को लेकर मुश्किलें देखनी पड़ सकती हैं। देखिए, यहाँ पे कारण क्या है कि अब लोग कह रहे हैं कि हमारा किस सेक्टर में, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हाँ, फार्मा सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन करना क्या है। देखिए, यहाँ पे हम लोगों को डरना नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, मार्केट में जरूर यहाँ पे उथल पुथल मचेगी। ये 50% का जो टैरिफ है ये हर तरीके से एक खराब न्यूज़ है स्टॉक मार्केट के लिए भी और एक हम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी। कारण क्या है, जो लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देख रहे हैं, यहाँ पे इंक्लूडिंग अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मैंने भी कई ऐसे स्टॉक यहाँ पे ले रखे हैं या कई ऐसे म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए थे, लेकिन अब वहाँ पे मुझे वो प्रॉब्लम देंगे क्योंकि वो तो अभी वॉलीटाइल रहेंगे। जब मार्केट वॉलीटाइल है तो वो भी वहाँ पे वॉलीटाइल रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको उनको बेचना नहीं है। आप लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए, आप उसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से SIP करते रहिए। घबराइए नहीं, क्योंकि पैनिक में चीज़ें क्रिएट होती हैं, पैनिक में चीज़ें आप गड़बड़ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे घबराना नहीं है। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए जाने के कारण दवा व्यापार पर काफ़ी गहरा असर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कुल दवा निर्यात का लगभग 40% अमेरिकी बाजार को जाता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्टेशन है जेनरिक मेडिसिन की, वो अमेरिका में जाती है भारत से बन के। तो 40% तक यहाँ पे ये SBI की रिपोर्ट आई है, जो 40% तक जो दवाइयाँ हैं वो यहाँ पे अमेरिका में निर्यात की जाती हैं। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति भारतीय दवा निर्यात पर 50% टैरिफ लगाते हैं तो अगले वित्त वर्ष में दवा कंपनियों की आय में 5 से 10% तक की गिरावट आ सकती है। बता दें कि भारत की कई ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने कुल राजस्व का 40 से 50% अमेरिकी बाजार से प्राप्त करती हैं। इस तरीके की न्यूज़ की वजह से ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भारत के करीब 40% दवा निर्यात अमेरिका को किया गया। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 में अमेरिका के कुल दवा आयात में भारत की हिस्सेदारी 6% थी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि दवा निर्यात यहाँ पे की जा रही है। माना जा रहा है कि ट्रंप द्वारा भारत पर थोपा गया 50% का संभावित टैरिफ दुनिया के सबसे बड़े दवा बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा को
भी कम करेगा और लाभ मार्जिन पर दबाव बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियां बढ़ी हुई लागत पर बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाल पाएंगी। बिल्कुल सही बात है। इसका नुकसान सीधे सीधे कंपनियों को होने वाला है और स्टॉक मार्केट को होने वाला है, क्योंकि जब कोई कंपनी, अगर हम एग्जांपल यहाँ पे किसी XYZ कंपनी को मान लेते हैं जो मेडिसिन यहाँ पे बनाती है, अगर उस फार्मा सेक्टर में ये टैरिफ का असर ज्यादा पड़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है जो कंपनी है वो रिटेल, जो हम जा रहे हैं मेडिसिन लेने, उसके ऊपर तो ये दबाव बनाएंगे नहीं, क्योंकि फिर दवाई खरीदेगा नहीं। यहाँ पे ये सारा जो झेलना पड़ेगा वो कंपनी को झेलना पड़ेगा और इसका वजह से इनका जो यहाँ पे मार्जिन है वो घट जाएगा और ये कारण यहाँ पे काफी है स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ाने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भारत को डराया धमकाया जा रहा है और भारत को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा है कि आप रशिया से ट्रेड मत करें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यूरोप भी रशिया से ट्रेड करता है और खुद अमेरिका भी रशिया से ट्रेड करता है, लेकिन वो क्यों पीछे पड़ रहा है भारत के कि आप ट्रेड मत करिए, जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कह दिया है कि यहाँ पे हम अपनी संप्रभुता के साथ कहीं पे भी खिलवाड़ या फिर समझौता नहीं करेंगे और ना ही हम किसी के आगे भी झुकेंगे। तो यहाँ पे आप इस चीज से तो निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ पे हम कोई भी कदम पीछे लेने वाले हैं। हाँ, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलेगी, थोड़ी बहुत क्या देखने को तो अच्छी खासी मिलेगी। आपको घबराना नहीं है, आपको अपने चीजों को सुदृढ़ करके अपने जो आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया है उन कंपनी को सही से जांच के परख के और उसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहना है। लेकिन अगर कहीं पे भी आपकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है, तो भैया निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अभी मार्केट वॉलेटाइल भी अच्छी खासी हो सकती है, कोई यहाँ पे अभी इसका प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है। तो घबराएं नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। SIP कर रहे हैं तो SIP करते रहें और चैन से अच्छी जगह इन्वेस्ट करें। कोई भी सवाल होता है, कोई सुझाव होता है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।